ये तो सिंपल समझाने के लिए बनाया यार, तेरे बनाओ तो ढंग से बनाओ, लेकिन क्योंकि समझाने के लिए बनाया। ये पंप को जरूरी नहीं है आप ये बोतल की तरह बनाओ, पंप एक ब्लॉक बना दो, बात वही है यार। ये देखिए कुछ लिखा नहीं इधर, ये बहुत जरूरी है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाला ये कौन सा बना लो इसी में थोड़ा उसी में उसको ढंग से बना लेंगे ये याद भी होगा ना। अगर नीचे वाले कंपोनेंट तो आपने बोले सेम रहेंगे जी, और ऊपर वाला थोड़ा चेंज करना वो बता दो। मैं ये कराओ यार, स्टोरेज का क्या बकवास आंसर आ रहा है मेरा। कंप्रेसर 1.5 पे अटक गया, मैं 1.9 ठीक है, क्योंकि इधर से बना लो, यहाँ से बना लो जी। सब आधा पौना घंटा लगाया फिर भी गड़बड़। कंप्रेसर के बाद क्या आता? एचपी कट आउट, एचपी कट आउट के बाद क्या आता? कंडेंसर। सर उल्टा बना दिया उसने। उसी के साथ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लेगा क्या दिक्कत है? कंप्रेसर याद करने के लिए जो मेथड है वही चलते रहो सर, बाकी क्या फटाफट याद हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ ऑपरेटर, क्योंकि ताकि आसानी से आ जाए इधर। अभी हो गया इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, इसलिए हमें कम से कम वो आपके नीचे वाला कंपोनेंट तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, उसके ऊपर वाला हम चेंज कर देंगे। मैं कंप्रेसर पर नीचे से ऊपर लेकर दिखाऊंगा, सीक्वेंस तो वही है, सीक्वेंस तो वही, मैंने इसी हिसाब से सीक्वेंस बना रहा हूँ कि सिंपलीफाई कर रहा हूँ। भाई ये कंप्रेसर है, ये एचपी कट आउट है, ये कंडेंसर है, ये थर्मोस्टेटिक एक्सपेंसिव वाला है, रोटेट एंड फ्लिप हैं? होते हैं सारी चीजें, सारी चीजें, लेकिन क्या है इसमें उधर आस्किंग ओनली सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में, तो वो जरूरी है। बहुत बढ़िया, प्लीज यार फ्लैश लगा दे भाई भी, ठीक है, ये है जी सीधा सीधा बनाना जैसे पहले वाले। या यहाँ से करो बस एचपी कट आउट और फिर उसके बाद दे पाएंगे। आज तो वैसे 20 तारीख को हुई है, 18 ये ब्रायन पंप है, यह भी बात लगा लो जी, वही हो गया। और इसमें भर दो क्या? ब्राइन। तो यही चीज है, कंप्रेसर, कंडेंसर या सी वाटर दिखा दो। और क्या बना है इसमें? कॉइल दिखाई, इसमें कॉइल बना दो। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, समझ आ गया। ये कार्गो होल्ड नंबर, सर्वर होल्ड नंबर 1 नंबर 2, ये बात है। तो कुछ नहीं, हम क्या है यहाँ ब्राइन सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कार्गो होल्ड में जो जा रहा है वो ब्राइन है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है। तो वही चीज ये है नहीं, हाँ नीचे से कंप्रेसर से मैं कार्गो होल्ड ऊपर कर दूंगा। उसको वेपरेटर नहीं बोलते, इसको बैटरी बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। काम वही कर रहा है, हाँ बस काम वही कर रहा है। ठीक है, रिसीवर बनाना था रिसीवर बना लो, इसके बाद होता है यहाँ रिसीवर लो। दिल्ली शीट्स ओपन 60 मर्जी आपकी, लो जी रिसीवर। वो रिपीटर वालों की देखो नहीं, ये प्रेशर चलेगा। तो वही चीज है। और ज्यादा कंपोनेंट दिखाना चाहता, जितने भी उसमें कंपोनेंट थे पहले वाले में सारे इसमें, वो ऐसा नहीं को निकल गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरा फोकस क्या है, इधर किया गया है, इसको किया गया, बाकी चीजें रिमेन सेम। या एलपी कट आउट भी है, ठीक है। तो इसके बाद क्या नाम है, ये सब चीजें, ड्राई फिल्टर भी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। तो जितनी चीजें बनाना चाहते हो बना सकते हो इसको।
शो हो सकती है, क्योंकि मैंने इसके हिसाब से देखा, इसके हिसाब से मैं 3-4 चीजें बताई, इसने कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर की जरूरत नहीं थी, थर्मोस्टेट, एक्सप्रेसर और वेबरेटर, 4 चीजें हैं। वही जो साइकिल वाला बेसिक साइकिल था ना, कंप्रेसर साइकिल, उसके बताए। लेकिन एडिशनल क्या किया कि ब्राइन पंप बना दिया, एंड ब्राइन पंप से यू आर सर्कुलेटिंग द ब्राइन, कूल्ड ब्राइन इन द कार्गो। तो इसके अंदर ब्राइन है, क्या स्पेलिंग होती है ब्राइन की? BRINE। BRINE, ब्राइन। नोएडा खुला है 60 सीटर है? रिपीटर से। हाँ, क्या बोला? नोएडा की सीटें खुल गई हैं रिपीटर्स के लिए आज। अच्छा, रिपीटर्स भी। फेज 1 फेस 1 भी बचाओ आप किसी का? सब 30 सबका बचाओ। इनको छोड़ के। सर दिल्ली में सीटें नहीं मिलती। अच्छा, सर ये जो बोल्ट्स में ये जो बाल लगे हुए हैं, दे आर सोलेनॉइड बाल। नो दे आर नॉट सोलेनॉइड, दैट एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल तो अभी टेम्परेचर सेट करने के लिए कोई पूछता है कि कार्गो होल्ड का टेम्परेचर सेट होता है, बोलो वाल से होता है। बाल से होता है, इसको क्या नाम है? इसे बाल बोलते हैं। हाँ, वाल ही बोलते हैं। और ये ऑटोमेटिक ये क्या नाम है, एक तरह से इनकमिंग वाल है या आउटगोइंग वाल? तो नॉर्मली हम इनकमिंग वाल को इसको एडजस्ट करते हैं। इसको एडजस्ट कर देंगे जी, सेट होता है। वो वाला बैक प्रेशर वो क्या क्वांटिटी ऑफ ब्राइन कंट्रोल कर लेता है। हाँ वो ज्यादा ठंडा करने के लिए ज्यादा खोल देते हैं, हाँ। कम ठंडा करने कम खोल देते हैं। तो जो आउटवर्ड वाला वाल्व है उसका क्या टेम्परेचर? कौन सा? जो बाहर की तरफ जाएगा सर। बाहर की तरफ हाँ, वो ये क्लोज करने के लिए वाले ब्राइन कम काम करने के लिए व्हेन यू वांट टू वर्क ऑन दिस, तो हम यू कैन टेक आउट द ब्राइन पूरा रिप्लेस कर देंगे। किसी भी चीज में इनपुट में भी हमेशा वाल होता है, आउटपुट में वाल होता है, कहीं भी हो वाल तो हर जगह लगे। हाँ जी, नेक्स्ट इसका एक्सटेंशन ये है, सॉरी यहाँ से फोटो देखिए वही चीज है। टू अवॉइड क्यों लिया हमने सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट? टू अवॉइड सर्कुलेशन ऑफ एक्सपेंसिव प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ये रीजन था। टू अवॉइड सर्कुलेशन एक्सपेंसिव प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इन द लार्ज क्वांटिटी द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स आर एम्प्लॉयड वेयर द इंस्टॉलेशन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। तो पूछता है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्यों यूज करते हैं, मतलब बड़े सिस्टम के लिए हम क्या सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, वो चीपर है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन देख लिखा नहीं था, मैं दिखा दूंगा, पहले एक्सप्रेस ले दिखा दूंगा। यहाँ तो लिखा होगा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करके कैसे यूज करना है, या फिर कार्गो होल्ड में कैसे देना है ठंडक। द सेकेंडरी वर्ड आए, सेकेंडरी वहाँ में ब्राइन, ठीक है, या इनडायरेक्ट वर्ड आए, इनडायरेक्ट या सेकेंडरी, उधर ये बताना है, ये एक्सप्लेन करना है। कौन से वर्ड बोले हमने? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट एंड इनडायरेक्ट, या फिर कार्गो होल्ड से। देखिए ये लास्ट वाला लाइन लिखी हुई है, टेम्परेचर द होल्ड इज कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग द फ्लो रेट ऑफ द ब्राइन। कहां से? वाल्व से। तो ये एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से लिखा है, जो क्वेश्चन पूछा गया। वो अपने आप आगे आएगा, अभी ये स्लाइड थोड़ा है, आगे है। फॉर्म 15 लेकिन वाला पूरा ऑप्शन आ रहा होगा, focus देखो secondary खोलो, किया ना। एग्जामिनेशन को एग्जामिनेशन समथिंग कॉल्ड फोटो की ना, फोटो खींच ले इसका फॉर्म एक्सप्लेनेशन 15। कर दो आगे। नहीं ये काफी क्वेश्चन है यार, आंसर से अप्रूव होना फोटो ले लो। कभी स्पेसिफिक है, छोड़ देता हूँ। अप्रूव होते हैं 1 मिनट, ग्रेड फर्स्ट मिनट। हाँ ठीक है, ये सेकंड में अपना स्लो हो गया मेरा इधर तो। क्या कहता हूँ, अप्रूव हो तो मेरे करो आप फर्स्ट अटेम्प्ट के हाँ, नेक्स्ट है सीट खुलने द के। इंडायरेक्ट सिस्टम विद द इंटरमीडिएट ब्राइन सर्किट व्हिच कनेक्ट द कूलिंग सिस्टम व्हिच यहाँ इज से ओपन लोकेटेड अप मत करो, इन वरना वो यार एडमिशन विल बी जनरेटेड। ठीक है, सॉरी, फोटो ले लो, इसको बाद में लिख लेना। 3000 6000 पड़ी ना जाने, 3000 इन्वेस्टमेंट कर लिया, बस 3000 एग्जाम। इतना ही है। हेलो, 2 स्लाइड
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था। हाँ, draw and explain the reverse system using secondary representative with respect to the container ship sketch is ships indirect। देखिए ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, पढ़िए। तो विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर शिप स्केच शिप्स इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन, यही है, ठीक है। सिस्टम डिस्क्राइब द रेफरेंस सिस्टम स्केच द इमेज, एक्सप्लेन करना उसको। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज़ इट इज प्राइमरी इज एक्सपेंसिव, लीक विल बी मोर, बड़ा सिस्टम है। तो वो इसी में आंसर में आ गया, जो आंसर लिखा है आंसर में आ गया वो। और स्केच डिस्क्राइब द कार्गो होल्ड, सेम है, तीनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन रिमेन सेम, वर्ड चेंज कर दिया बस जी, यही है। कार्गो होल्ड पूछा तब भी यही बनाना है, सेकेंडरी पूछा तब भी यही बनाना है, इनडायरेक्ट पूछा तब भी यही बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9। अभी यहाँ पर एक मिनट क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एयर कंडीशन के बारे में है। एयर कंडीशन के बारे में बता दिया अभी तक। एक क्वेश्चन ले लो पहले, मैं इसका आंसर पे आ रहा हूँ। पीछे 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 आगे आगे। और एक क्वेश्चन आता है ये 25 मार्क्स, इसका आंसर भी आ गया है। ये क्वेश्चन ले लो, इसका आंसर भी है। इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं है। ये बोलता है जो पेरिसेबल फूड होते हैं उसको रेफ्रिजरेशन क्यों चाहिए, भाई खराब हो जाएंगे, कोई हरी सब्जियां पीली हो जाएंगी, ठीक है, संतरे जम जाए खराब हो जाएंगे, वो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, फंगस आएगा। तो लिखा हुआ है, आगे आंसर है इसका, प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टोरेज टेम्परेचर वेजिटेबल एंड दिस, वो भी आगे आएगा। प्लस प्लस में होता है डेयरी एंड +3 और +5 डेयरी एंड वेजिटेबल, और -17 -18 किसका आता है, मीट का, ठीक है। व्हाट इज डिफ्रोस्टिंग, कोल्ड रूम जो घर में करते हो डिफ्रोस्टिंग, ये डिफ्रोस्टिंग नहीं करोगे तो कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जो आइस जम जाती है ना वो नॉन कंडक्टर होता है, हीट कंडक्ट नहीं करेगी उसमें थ्रू, कूलिंग विल नॉट बी प्रॉपर। नॉर्मली हम सोचते हैं बर्फ जमी है बड़ा अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है रेफ्रिजरेंट की एफिशिएंसी डाउन चली जाती है, ठीक है। व्हाई डिफ्रोस्टिंग इज डन, वो लिखा हुआ है। व्हाट इज लेजिनिला बैक्टीरिया इन एयर कंडीशनिंग, जहाँ पानी जमा हो जाता है उधर बैक्टीरिया हो जाते हैं और उससे एक निमोनिया जैसी बीमारी आ जाती है। तो इसलिए साफ सफाई जो घर में करते हैं ना, कूलर वगैरह की और एसी की सर्विसिंग, जब पानी कम्प्लीट हो जाए तो बीमारी फैलती है। तो ये क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है, इसके आगे आंसर है प्लीज। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि फूड के लिए हमें रेफ्रिजरेशन क्यों चाहिए, डिफ्रोस्टिंग क्या है, बैक्टीरिया क्या है, कितना टेम्परेचर रखना है। आपने देखा फ्रिज में भी ऊपर नीचे होते हैं, सबसे ऊपर हम ठंडा होता हो जहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट जिसमें आइस जमा होती है उसमें माइनस टेम्परेचर होता है, और वेजिटेबल की टोकरी कहाँ होती है, सबसे नीचे होती है। यदि वेजिटेबल को ऊपर लिया तो खराब हो जाएगी वो, तो फ्रिज को भी ऐसे बना जाता है घर में। तो एक क्वेश्चन ले लो, इसके आगे आंसर प्लीज, और बाकी जो क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट है आंसर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 और उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 उसका आंसर आ गया है। 10th का जो बचे आंसर दिखा दीजिए सर। देखिए एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चेंज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, कलर चेंज हो जाएगा, सूख जाएंगे, ड्राइंग आउट, देखा होगा आपने धनिया सूख जाता है, रिपनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्रूट, पक जाएंगे जो कच्चे फ्रूट है। ये है टेम्परेचर। नेक्स्ट बी पार्ट, ए पार्ट, बी क्वेश्चन का बी पार्ट, व्हाट द टेम्परेचर रिक्वायर्ड।
ये बी पार्ट हो गया। देन सी डीफ्रोस्टिंग। व्हाट इज डीफ्रोस्टिंग? आजकल हीटर लगे होते हैं, स्विच ऑन द हीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, वो टाइमर होता है, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते रहते हैं हीटर, ठीक है, वो उसका हो गया। ये मैंने क्या है एग्जाम के हिसाब से दे दी, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा, नहीं तो अपने वर्ड में लिख सकते हो। ये डीफ्रोस्टिंग का हो गया। देन लास्ट पार्ट, व्हाट इज क्या नाम है इसका? लेजिनेला बैक्टीरिया है सर। बैक्टीरिया नाम तो बोलना पड़ेगा ना। हमें कौन लिखना है ना सर, बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, अभी चल रहा है क्या H3N2? वो तो कोविड का ही वेरिएंट है सर। कोविड का ही वेरिएंट है, आया तो तो हो है। गया यार वो। वही खांसी वासी हो रही है ना सर। हाँ, खांसी तो वैसे ही हो जाती है। तो वो कोविड का ही वेरिएंट आया तो था न्यूज़ में पूरा। हमारी गली में सब कुछ हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है जहाँ पानी जमा होता है वहां पर ये रहेगा। दूसरा पॉइंट, दिस बैक्टीरिया इंक्रीज इन द नंबर इन द स्टेजेंट वाटर और इन वेट डिपॉजिट ऑफ द स्लज, दिस स्पॉइल द लिविंग कंडीशन शिप। दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज लेजिनेला बैक्टीरिया व्हिच कॉज ए डिसीज and it is type of pneumonia which can be fatal to the people। तो ये है लास्ट पार्ट का आंसर। हाउ टू प्रिवेंट इट? ड्राई करो, सुखाओ, क्लीन करो, वही चीज लिखी हुई है। रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग ऑफ द फिल्टर, घर में भी करते हैं ना, एसी में जमा हो जाता है पानी, कूलर का पानी, ये सब क्लीन करना पड़ता है सब। और फ्रिज के पीछे भी पानी हो जाता है कभी कभी, ट्रे में स्टीम स्प्रे करो या क्लोरिनेटेड सॉल्यूशन यूज करो। और देन ये क्वेश्चन ये था, क्या होता है ये? वो ओडीएस की वजह से वो निकल जो हम ओजोन रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं ना, जो रेफ्रिजरेंट, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग, बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। और दूसरा, ओजोन का जो लेयर है उसको डैमेज करता है। ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जितनी भी रेफ्रिजरेंट हैं, दे हैव द पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। और दूसरा क्या है? डिप्लीशन, हाँ, ODP बोलते हैं, ODP, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, ODP। तो ये बोल रहा है कि GWP और ODP क्या, जो रेफ्रिजरेंट बहुत सारे बैन हो गए शिप के ऊपर इसी रीजन से, कि GW ग्लोबल वार्मिंग शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी मिनिमम, एंड जो ओजोन लेयर है उसको डैमेज नहीं। सबसे जीरो जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन का, जीरो, नो डैमेज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। बट वी डोंट यूज CO2 एज ए रेफ्रिजरेंट। पता है क्यों? क्योंकि उसको हाई प्रेशर चाहिए बहुत ज्यादा, तो इसलिए डिजाइन नहीं हो पाता कंप्रेसर। फिर दूसरा है अमोनिया, टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक है। तो कोई पूछता है अमोनिया यूज क्यों नहीं करते, CO2 क्यों नहीं यूज करते? CO2 इज बेटर, अमोनिया इज टॉक्सिक एंड CO2 को हाई प्रेशर चाहिए। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। जी हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ये देखिए, this is the definition of global warming potential. Global warming potential is a measure of how much a given mass of the gas contribute to the global warming. So this is the definition of global warming potential. Then ODP, ozone depletion potential, measure of how much damage a chemical can cause to the ozone layer compared to the CFC2, chlorofluorocarbon। तो ये पहला जो पैराग्राफ है वो जरूरी है, आगे का जरूरी नहीं है। पहला पॉइंट आगे लिख दो, बड़ी अच्छी बात है कि भाई कोई भी चीज आप केमिकल यूज कर रहे हो, वो केमिकल कितना ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, उसको हम ODP बोलते हैं। हाँ?
और उसको चाहिए था। तो ये देखिए जहां क्लोरो फ्लोरो आ गया, क्लोरो वर्ड, जहां क्लोरो वर्ड आ गया वो ओजोन को डैमेज करेगा। तो इसलिए देखिए लिखा है मोस्ट मोटर रेफ्रिजरेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। These gases have damaging effect on the ozone layer. These gases accumulate in the atmosphere. Some of these refrigerants are either banned or being replaced by other alternative because of their ill effect. Ozone depletion potential is a measure of how much damage a chemical can cause the ozone layer compared with the similar mass. की definition दोबारा आ गई, ठीक है? ये this is very very important. कि जो आप रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट बता दें। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? लो बॉइलिंग पॉइंट, लो कंडेंसिंग प्रेशर, ज्यादा प्रेशर की, जैसे CO2 का बताया मैंने, CO2 का कंडेंसिंग प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है? ये सब हाई स्पेसिफिक एंथैल्पी, लो स्पेसिफिक वॉल्यूम इन द वेपर स्टेट। उसको कंप्रेसर के लिए बहुत प्रेशर चाहिए, उसको कंडेंस करने के लिए। मींस यू कैन से गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस कन्वर्ट करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। टाइम मिला तो मैं बताऊंगा, उसके लिए पीपीटी अलग है। नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन एक्सप्लोसिव, इजी लीक डिटेक्शन होना चाहिए, मान लें कि लीक भी हो तो पता लग जाए हमें कहाँ पर है। नॉन टॉक्सिक, चीप, सस्ती होनी चाहिए। इधर ही है सर क्लास। मैं रख रहा हूँ। Okay, remaining in the next class. Tea break. Thank you, sir.